मुझे खुद की इज्जत बचाने की खातिर घर से भागना पड़ा। यूं मजबूरन आबादी से दूर एक इलाके में झुग्गी बना ली। मैं वहां पर रहने लगी और भीख मांग मांग कर गुजारा करने लगी। मगर हैरत अंगेज तौर पर जब मैं सो कर उठती तो इस झुग्गी में तरह तरह के खाने पड़े होते और मैं देखकर बहुत खुश होती कि भला मेरे लिए इस झुग्गी में खाने कौन रख कर जाता है। और जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पाँव दबा रहा है और मुझे सुकून की नींद आ जाती थी। वो एक करामाती झुग्गी थी। मैं इसकी रोजाना सफाई करती थी। अब तो मैंने भीख मांगना भी छोड़ दी थी। एक दिन ये राज जानने के लिए अपनी जगह पर एक और फकीरनी को सुला दिया और खुद चारपाई के नीचे छुपकर देखने लगी। मगर जैसे ही रात के 2 बजे तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई। जब जब माँ बाप का साया सर से उठ जाए तो फिर ये दुनिया वाले इस जहां में बिल्कुल भी जीने नहीं देते हैं। कुछ ऐसा ही मुझ बदनसीब के साथ भी हुआ था। एक कार हादसे में माँ बाप चल बसे। भाई भाभी ने इस अंदाज में निगाहें मोड़ लीं कि मुझे दुख दर्द सुनाने के लिए भी लोगों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आखिर कब तक कोई हाल सुने। जब अपने ही सगे रिश्ते आपसे मुंह मोड़ लें तो फिर आप दूसरों से कभी भी गिला नहीं कर सकते। यही वजह थी कि मैंने चुप साध ली थी, अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। और मेरा ख्याल है कि मेरे हक में यही सब कुछ बेहतर था, क्योंकि ये भी हकीकत है कि लोग भी एक ही सूरत हाल से तंग आ जाते हैं। अगर हमेशा रोते ही रहो तो वो कहते हैं कि इसको तो कोई और काम ही नहीं सवाए रोने के, ये तो बस रोना ही जानती है। हाय रे मेरे नसीब, क्या क्या रंग मुझे इस नसीब ने दिखाए थे। मैं घर भर की लाडली, माँ बाप की आंखों की ठंडक और भाई की चहेती बस इसी वक्त तक थी जब तक माँ बाप सर पर मौजूद थे। जैसे ही वो इस दुनिया से गए मेरा कोई भी पुरसाने हाल नहीं रहा था। हत्ता कि मेरा अपना सगा भाई भी मेरा साथ छोड़ चुका था। मेरे अब्बा 3 भाई थे, बहन कोई भी नहीं थी। दादा की जायदाद में से जो जमीनें तीनों भाइयों को वरासत में मिली थीं, उसके बंटवारे के बाद अब्बा जी ने शदीद मेहनत की और चच्चा और ताया से ज्यादा जमीनें खरीद कर बहुत ही बड़े चौधरी बन चुके थे। लेकिन ये सारी मेरे बाप की अपनी मेहनत थी, इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन ये जमीनें ही मेरे बाप के साथ चच्चा और ताया की दुश्मनी का बायस बन चुकी थीं। चच्चा और ताया लोगों के साथ तो पहले ही बिगड़ चुकी थी जब उन्होंने हमसे हमारा हिस्सा भी मांग लिया और साथ में ये कहा कि गुलशन का रिश्ता तो हमारे बेटे फारूक के लिए ही होगा, अगर किसी और को देने का सोचा भी तो जान से मार देंगे। अब मेरे अब्बा भला किसी से कब डरते थे। वो भी डट गए कि गोशी को कुएं में धक्का दे देंगे, लेकिन उसे चचा या ताया के घर नहीं जाने देंगे। खास तौर पर फारूक के साथ तो हरगिज नहीं, क्योंकि वो तो 6 गांव में मशहूर था कि किस कदर बदनाम था और हरसू। फिर भला अब्बा जी कैसे ये जहर खा लेते। बस इसी बात पे अब्बा की चच्चा और ताया से 1 मिनट के लिए भी नहीं बनती थी। मेरे रिश्ते पर वो दोनों ही इसलिए बजिद थे कि मेरे अब्बा की अपने बाबा की वरासत में से जायदाद के अलावा और भी काफी सारी जायदादें अपनी मेहनत के बलबूते पर खरीद ली थीं। इसके अलावा गाड़ियां भी थीं और साथ में दौलत की रेल पेल भी थी। इसी वजह से खानदान भर की नजरें उनकी इकलौती बेटी पर लगी हुई थीं। लेकिन अब्बा भी अपने खानदान के लालची लोगों को खूब जानते थे, इसलिए वो इनसे हमेशा दूर ही रहते थे। बरादरी के रस्मों रिवाज को निभाना खूब जानते थे, लेकिन बरादरी में रिश्ता करने के हक में हरगिज नहीं थे। अम्मा तो यही चाहती थीं कि उनके किसी भाई के बेटे से उनकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन अब्बा इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं होते थे। इसलिए मेरे रिश्ते की बात दरमियान में ही लटकती रही। भाई की शादी भी गैरों में इसीलिए की थी कि खानदानी तनाजरात से बचा जा सके, लेकिन इसके बावजूद मसाइल ने काफी हद तक सर उठा लिया था। अब मसला तो ये था कि मैं थी अकलौती और फिर खूबसूरत भी बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए अब्बा चाहते थे कि कोई लड़का जो मेरे जोड़ का हो उसे ही अपना दामाद बनाया जाए। लेकिन कुदरत के फैसलों के सामने कब किसी की चलती है जो अब चलती। जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत गुजर रही थी कि एक दिन सब कुछ खत्म हो गया और मैं महलों की रानी, जिसके पैरों में अगर कोई जूती जरा सी चुभन करती तो वो फौरन बदलवा दी जाती, और अगर लिबास की बारी आती तो कोई भी कपड़ा मैं दूसरी दफा नहीं पहनती थी कि मेरे अब इससे दिल भर गया है। अब्बा अम्मा से फौरन कहते कि जाओ और गोशी को मजीद बेहतरीन कपड़े दिलवा दो जो ये चाहती है, और मैं वाकई कोई रानी ही थी कि मेरे मुंह से बात निकलने की देर होती और वो यूं झट से पूरी हो जाती। लेकिन मेरी ये तमाम खुशियां बड़ी ही आरजी साबित हुईं। जब एक रोज हम सब लोग शहर जा रहे थे, अम्मी अब्बा को वहां किसी से मिलने के लिए जाना था और उनको रात वहीं पर ही रहना था। अब्बा ने मुझे और भाभी को भाई के साथ घर भिजवा दिया और खुद अपने दोस्त के घर चले गए। भाभी रास्ते में मुझसे कहने लगी कि अम्मी और अब्बा तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में अपने दोस्त के घर गए हैं,
जानती हो, बड़ा ही पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है। हम लोग पहले भी एक दफा इससे मिल चुके हैं। इसने तुम्हें देखा है और देखने के बाद ही उसने अपने वालिदैन से बात की है। मैं भाभी की सारी बातें बड़े ही गौर से सुन रही थी। बज़ाहिर मेरा सारा ध्यान बाहर के मनाजिर देखने में था। मैं सोच रही थी कि ये कौन सा लड़का है जिसने देखते ही दिल हार दिया है। मेरे दिल में वाकई लड्डू फूट रहे थे, लेकिन मैंने भाभी के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि मैं मुकम्मल संजीदगी के साथ बैठी रही थी। हैं, मुझे कहाँ देखा है? मैंने हैरत से भाभी की तरफ देखा और पूछा तो वो कहने लगी, ये तो बस एक राज ही है। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि तुम और वो एक साथ बेहद खुश रहो। मैंने वहीं पर गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने शहजादे के महल में रहने और फिर उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख लिए थे। मैं महज शर्मा कर ही रह गई थी। घर जाकर भी मैं इसके बारे में ही सोचती रही, लेकिन कौन जानता था कि आइंदा आने वाले दिन का सूरज मेरी जिंदगी में रोशनी लाने की बजाय हमेशा के लिए अंधेरा ही कर देगा। पूरी रात मैंने जागकर ही गुजारी। अम्मा अब्बा से भाई की फोन पर ही बात की और बड़ा ही सुकून महसूस हुआ जब अब्बा की खिलखिलाती हुई आवाज ने कानों में रस घोलने शुरू किए। अब तो भाभी की एक एक बात पे आंखें बंद करके यकीन करने को दिल चाह रहा था। मैं खुद तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमेशा से यही ख्वाब रहा था कि मैं जिस भी घर में ब्याह कर जाऊं तो वो खूब पढ़े लिखे हों, और शायद मेरी दुआएं कबूल होने का वक्त आ चुका था। अम्मा अब्बा ने दूसरे दिन वापस आ जाना था। सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए। लेकिन उनके मरने की खबर आ गई कि वो लोग दरिया के ऊपर वाला पुल अबूर कर रहे थे कि गाड़ी दरिया में गिर गई और दोनों की लाशें तक बरामद नहीं हुई। मैं तो पागल ही हो गई थी जब ये खबर मेरे कानों में पड़ी। मैं कबूतरों को पिछले सहन में दाना डालने में मसरूफ थी, क्योंकि मुझे परिंदों से बेहद मोहब्बत थी और अब्बा जी ने मेरी मोहब्बत की वजह से बहुत सारे परिंदे जैसे कि कबूतर, चिड़िया और तोते ला कर दिए हुए थे। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी तो मेरे हाथों से वो दाने वाली प्लेट गिर पड़ी और पूरे फर्श पर दाने बिखर गए। साथ ही मैं भी गिर चुकी थी, इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर। मैं ये सब सुनते ही बेहोश हो चुकी थी। कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ है, मैं कहाँ पे हूँ या आगे क्या होने वाला है। बस अगर याद रहा तो सिर्फ इतना सा कि मेरे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं एक हफ्ता तक बेहोश रही। कुछ भी समझ बूझ नहीं थी कि एक दिन मैंने कुछ आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन काश मेरी आंखें ना ही खुलती। मैं भी अपने वालिदैन की तरह किसी हादसे में जाँ बहक हो चुकी होती, लेकिन सारी ख्वाहिशें भी कहाँ पूरी होती हैं। मैं बदनसीब तो जिंदा रह गई थी जमाने की ठोकरें खाने के लिए। मुझे होश में आता देखकर मेरे अंदाजे के मुताबिक भाभी को मेरे पास भाग कर आना चाहिए था, लेकिन ये महज मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी, क्योंकि वो मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आई, बल्कि वो दूसरे कमरे में रिश्तेदारों के साथ खुश गपियों में मसरूफ थीं। मैंने होश में आने पे आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो मेरे सामने मेरे ही कमरे की हालत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। मुझे कुछ कुछ अपना कमरा याद आने लगा। मैंने देखा कि मेरी कपड़ों वाली अलमारी की जगह पे किसी और की कपड़ों वाली अलमारी रख दी गई थी। मेरा टीवी सेट भी बदल दिया गया था और भी न जाने क्या क्या बदल दिया गया था कि मैंने एकदम से चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों पुकार सुनकर एक जाना पहचाना सा चेहरा मेरे सामने आ गया। वो भाभी की छोटी बहन थी। मुझे यूं चीखते हुए सुना तो कहने लगी कि इतना क्यों चीख रही हो, बाजी अभी अभी सोई हैं। लेकिन मुझ पे किसी भी बात का कुछ असर नहीं हो रहा था। मैं पहले से भी ज्यादा चीख रही थी कि अचानक ही भाभी भी इसी कमरे में आ गईं और आते ही चीखते हुए कहने लगी कि इस घर में एक लम्हे का भी सुकून तो है ही नहीं। अरे अभी तो मैं सोई थी, अभी तुमने चीखना भी शुरू कर दिया। मुझे लगा कि भाभी मेरे पास आएंगी और मुझे कुछ दिलासा देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार मैंने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं, लेकिन मेरा भाई तो अभी जिंदा है ना। कहाँ है मेरा भाई? क्यों नहीं मेरे पास आया? भाई भाई, मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सारे लोग इस घर में क्या कर रहे हैं? जब मैंने भाभी की अम्मी को पूरी हवेली में टहलते हुए देखा और तो और शाम गए भाभी का एक और आवारा भाई भी हमारे कमरे में ही आ गया। उसको देखकर मुझे शुरू से ही घिन महसूस होती थी। एक तो वो नशा करता था, दूसरा वो पूरे खानदान में बेहद बदनाम था। वो झूमता हुआ मेरे कमरे में आ गया और मजीद ये कि वो मेरे ही बिस्तर पर गिर गया। ये सब देखकर ही मेरी जान निकलती जा रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया और वहां पर मौजूद सब लोग कहके लगा लगा कर हंस रहे थे। मुझे इन सबसे वहशत हो रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और भाभी से पूछा कि मेरे माँ बाप का घर है तो ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर वो सब एक दफा फिर से हंसने लगे
और भाभी कहती कि ये सब लोग अब यहीं पर ही रहेंगे, इसी जगह पर ही रहेंगे। तुमने इन सब की वैसे ही इज्जत करनी है जिस तरह से तुम अपने घर वालों की करती हो। मैं क्यों इनकी वैसे ही इज्जत करूं? मैंने ये सवाल पूछा तो भाभी कहने लगी कि अगर नहीं करोगी तो फिर अपनी इज्जत भी नहीं करवा सकोगी, याद रखना। बड़ी ही मुश्किल दोपहर थी जैसे मैंने इन लोगों के साथ गुजारा। खुदा खुदा करके शाम हुई। मैं अपने भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन भाई का कहीं भी कुछ पता नहीं था। मैं जब हवेली के सहन में आई तो पता चला कि तमाम मुलाजमीन भी बदल दिए गए हैं। या खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? एक ही हफ्ते में पूरी दुनिया कैसे बदल गई? शायद क़यामत आ चुकी है। रात तक मैंने भाई का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। मैंने भाभी से पूछा तो कहने लगी कि वो दूसरे मुल्क गए हैं, 1 साल बाद आएंगे। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी, क्योंकि ऐसे हालात तो कभी भी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे जैसे कि अब हो रहे थे। भाई को सोचते हुए जो एक महूम सी उम्मीद मेरे दिल में जागी थी वो अब खत्म हो चुकी थी। मैं एक दफा फिर से घुटनों में सर देकर रोने लगी थी, लेकिन रोने से क्या हासिल। रात गए तक मुझसे किसी ने भी खाने का नहीं पूछा। मैं खुद ही किचन तक गई कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन तो ऐसे साफ पड़ा हुआ था जैसे यहाँ कभी भी किसी ने कुछ पकाया ही ना हो। मैं शदीद मायूसी के आलम में वापस अपने कमरे में आ गई, जहाँ पे भाभी की बहन मेरे बिस्तर पर आराम फरमा रही थी। मैंने उसे कहा कि ये मेरा बिस्तर है और मैं किसी के साथ भी अपना बिस्तर शेयर नहीं करती। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि अब मैं भी इस कमरे की मालकिन हूँ, इसलिए जरा सुकून से रहना। मैं खामोशी से एक तरफ लेट गई और मैंने फकीरों की तरह उससे कहा कि कुछ खाने को ही ला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में बहुत ही दर्द है। तो वो कहने लगी कि अगर पेट में इतनी ही दर्द है तो कुछ मत खाओ, खुद ही ठीक हो जाओगी। ये सुनकर मेरा दिल तो यही किया कि मैं उसका सर फाड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी और खामोशी से एक तरफ लेट गई। आधी रात का वक्त था कि मुझे कमरे में कोई झूमता हुआ नजर आया। मैंने चीखने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं चीख रही थी, लेकिन मेरी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा था। जब मैंने अंधेरे में बड़े ही गौर से उसे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। जब मुझे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि भाभी का वही नशई भाई है, वो मेरे मजीद करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि कोई वसीला बना दे मेरे मालिक। शायद कबूलियत की कोई घड़ी थी कि वो एकदम से मेरे करीब से हटकर दूर चला गया। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। मैंने हाथों में कुछ भी नहीं लिया और खाली हाथ हवेली से बाहर निकल गई। मैंने कहाँ जाना था मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। बस मैं चलती ही जा रही थी कि सड़क पर पहुंच गई। कुछ ज्यादा तो हवेली से बाहर पहले भी नहीं जाती थी, लेकिन जब भी शहर जाना होता तो अब्बा के साथ इसी सड़क से ही शहर जाते थे। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अब कैसे जाऊं शहर? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं। मैं सड़क किनारे चलती ही जा रही थी, क्योंकि किस्मत ने जो खेल मेरे साथ खेला था उसके बाद हवेली में रहने का कोई जवाज नहीं बनता था, और फिर अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैं सड़क के किनारे को छोड़कर सड़क के साथ साथ खुदरू जंगल में चलने लग गई थी। इस जंगल में पहुंचकर मैं मजीद 2 गांव भी छोड़कर काफी आगे निकल गई थी। मैं हैरान थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। वहां एक वीरान सी जगह पे जाकर बैठ गई। अभी सूरज की किरणें कहीं बहुत ही दूर दूर से निकल रही थीं। मैं वहां एक टेले पर बैठी हुई थी कि दूर एक जगह पर एक कपड़ा लहराता हुआ नजर आया। मैं हिम्मत करके उठी और इस कपड़े को उठा कर ले आई, इसे जमीन पर बिछाया और न जाने कब मैं इस पर बैठ गई और न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे इस कपड़े पर कुछ सिक्के और कुछ कागजी नोट पड़े हुए थे। मैंने वो जल्दी से उठाए और उनको लेकर एक तरफ को चल पड़ी। वो इतनी सी रकम थी कि मैं एक वक्त का खाना खरीद सकती थी। मैंने खाना खरीदा और जल्दी से वापस अपनी इसी जगह पर आ गई थी। मैंने अपने बाल इधर उधर बखेर दिए थे और मेरे चेहरे पर स्याही भी पड़ चुकी थी, कुछ माँ बाप की जुदाई में और कुछ भूख की वजह से। मैं अब वो पहले वाली गोशी नहीं रही थी। अब ये मेरा मामूल बन चुका था कि मैं रोज इसी जगह पर ही बैठ के मांगने लगी थी। अच्छी खासी रकम एक ही दिन में जमा हो गई थी। इस जमाशुदा रकम को मैं संभाल कर रखती और फिर जब काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए तो मैंने इसी जगह पर ही एक मजबूत सी झुग्गी लगा ली। अब इस झुग्गी में मैं खुद को बहुत ही महफूज समझने लगी थी। मेरी झुग्गी में मेरी ज़रूरत की अशिया मौजूद थी। मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश थी। लेकिन मैंने अब अपनी इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर थोड़ा आगे फासले पर जाकर मांगना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आमदनी ज्यादा थी और यहाँ पर और भी फकीर थे। वो सब मेरे दोस्त और जानने वाले बन गए। ना तो मुझसे किसी ने मेरे माजी के बारे में पूछा
और ना ही मैंने किसी को कुरेदने की कोई भी कोशिश की। लेकिन हम लोग अब दुख सुख के साथी बन चुके थे, एक दूसरे की जरूरत के वक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। यही वजह थी कि मुझे अब यही लोग अच्छे लगने लगे थे। अब यही मेरा खानदान था, कम से कम अपनों से तो लाख दर्जे ही बेहतर था। शम्मो फकीरनी मेरी सबसे अच्छी सहेली बन चुकी थी। वो भी अपने चचा के हाथों सताई हुई यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन उसने मुझसे भी बहुत दफा पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं हर दफा ही टाल मटोल कर देती। मेरी झुग्गी अब बड़ी ही साफ सुथरी थी। सब फकीर मेरी झुग्गी की तारीफ करते थे। एक रात वो सब मेरी झुग्गी में जमा थे। मैंने सबके लिए चाय बनाई और हम सब काफी रात तक खुशगपियों में मसरूफ रहे। फिर सब अपनी अपनी झुग्गियों में चले गए। मैं इस रात बड़े ही सुकून से सोई। न जाने क्यों मुझे इतना शदीद सुकून मिला कि जैसे मेरी सदियों की थकावट दूर हो गई हो। मैं सुबह जैसे ही सोकर उठी तो मेरी झुग्गी अनवाओ अक़साम के खानों से भरी पड़ी थी। मैंने पहले तो सारे खानों की जानिब बड़े गौर से देखा। फिर जब काफी देर गुजर गई तो मैंने दिल भर कर ऐसे लजीज और मजेदार खाने खाए। मैं खूब सैर हो चुकी थी। एकदम से हवेली की याद आने लगी। इस रोज तो मैंने जी भर कर खा पी लिया था। कुछ खाने मैंने शम्मो को भिजवा दिए। जब पेट खूब भर गया तो मैं मांगने चली गई, लेकिन ध्यान बार बार इसी जानिब, इन्हीं खानों की जानिब ही जा रहा था कि आखिर इतने मजेदार खाने कौन यहाँ पर रख कर गया है। बहुत ज्यादा सोचने पर भी यही समझ में आया कि जो कल रात को सारे लोगों को चाय पिलाई थी ना, लगता है उसी का अजर अल्लाह सोने ने दिया है। मैं यही सोचते हुए घर की तरफ आ गई। जब मैं झुग्गी में वापस आई तो झुग्गी काफी गंदी लग रही थी। मैंने खूब रगड़ रगड़ कर इसकी सफाई की, उसे चमका दिया। खाने पीने की तो कोई फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि सुबह वाला खाना भी काफी मिकदार में पड़ा हुआ था। इसीलिए मैंने बेफिक्री के आलम में आराम करने की ठानी। मैं जैसे ही लेटी तो मुझे इतनी खूबसूरत नींद आई कि जैसे जिंदगी भर न आई हो। काफी शाम हो गई तो शम्मो मेरे पास आई ताकि मुझे जगा सके और पूछे कि मेरी तबीयत तो ठीक है ना। मैं हंसती हुई उठी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि शायद कोई ख्वाबों का शहजादा आज पूरा दिन मिलता रहा है, तभी तो तुम इतनी खुश हो। मैं इसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हटो पीछे, तुम्हें तो बस शहजादों के ख्वाब ही आते रहते हैं। हम दोनों एक साथ ही हंसने लगी। शम्मो काफी देर मेरे पास बैठी रही और मुझे अपनी सुतेली माँ और चचा के जुल्म ज्यादती के बारे में बताती रही कि किस तरह से इन सब के जुल्म से तंग आकर मैं घर से भागी। गुल्लू, तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, वो मेरे मुंह की तरफ देखकर कहने लगी। मैंने यहाँ पर आकर अपना नाम गुल्लू रख लिया था। बस मैं तो बहुत ही छोटी थी जब से मांग रही हूँ। मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे और किस तरह से मांगने लग गई थी। मैं हमेशा ही बात को टाल दिया करती थी। वो महज मेरे मुंह की तरफ देखने लग जाती थी, शायद कुछ खोजने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे मिलता कुछ भी नहीं था, या फिर वो मुझे कुछ भी बताना ही नहीं चाहती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। रात काफी बीत चुकी थी जब शम्मो की माँ उसे बुलाने के लिए आई थी। वो उसे लेकर चली गई। फिर वही मेरी तन्हाई थी और मैं अकेली थी। मैंने सुबह वाला ही कुछ खाना खा लिया और सोने के लिए लेट गई। मुझे रात को सोते वक्त ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पैर दबा रहा है। मैं बड़ा ही सुकून महसूस कर रही थी। मजीद इस पे कि मैं उठूं या जाकर बैठ जाऊं या मैं फिर डर जाऊं, मैं लेटी रही, बल्कि गहरी नींद सोई रही। सुबह फजर के वक्त मैं उठी तो देखा कि झुग्गी में कल से भी ज्यादा इक़साम के खाने पड़े हुए थे। अब मैं कुछ परेशान हुई कि ये क्या माजरा है। आज जैसे ही मैंने एक बर्तन को उठाकर देखा तो वहाँ पर कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। मैंने इन पैसों को उठाकर गिना तो वो कुल 3,000 थे। मेरी खुशी दीद नहीं थी कि ये बैठे बिठाए इतने पैसे और खाने, ये सब मालिक की अता ही तो थी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि शम्मो मेरे पास आई और कहने लगी, क्या आज धंधे पर नहीं जाना क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनने की देर थी कि उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा कि हाँ, तुझे तो हल्का हल्का बुखार है। अच्छा चल ठीक है, तू यहाँ आज आराम कर, मैं फिर जाती हूँ। इसके जाने के बाद मैंने वो पैसे भी उठाकर एक तरफ रख दिए और खाना बड़ी रुग़बत से खाने लगी। खाने में लज्जत भी इंतहा की थी कि मैंने जब खाना शुरू किया तो फिर खाती ही चली गई। पेट में गुंजाइश से ज्यादा ही खा लिया था। खाने के बाद मैंने झुग्गी को एक दफा फिर से चमकाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये झुग्गी बड़ी करामाती है। ये सब इसी झुग्गी का ही कमाल था कि मेरे ऊपर इतने इनामात का सिलसिला जारी और सारी था। मैं खुश थी कि जहाँ से भी ये सब कुछ आ रहा था ये इसी झुग्गी का ही कमाल है, या फिर ये कि मेरे सब्र को अल्लाह ने इस कदर अजर से नवाजा कि मुझे ये सब कुछ यहाँ बैठे बिठाए मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कभी मेरे दिल में ये ख्याल जरूर आता कि ये सब क्या है और कहाँ से आ रहा है। अब तो ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। मैंने मांगना भी छोड़ दिया था। सारे फकीर बरादरी हैरान थी कि मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ।
کہ کہاں سے اتنی دولت مل گئی ہے کہ میں نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا، لیکن میرے منہ پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن شموں سے مجھے پتا چلتا رہتا تھا کہ سارے فقیر میرے بارے میں کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ خود بھی مجھ سے کھنچی کھنچی رہ رہی تھی، اب پہلے کی طرح میرے پاس نہیں آتی تھی اور نہ ہی مجھ سے کھل کر باتیں کرتی تھی۔ خیر میں نے بھی اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے ملنے والے رزق پر بے حد خوش تھی۔ پھر ڈرتی بھی تھی اپنے ماضی سے کہ اگر کسی کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو نہ صرف سب مجھے یہاں سے نکال دیں گے بلکہ مجھ سے شدید نفرت بھی کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس راز کو جاننے کی کوشش تو کروں کہ آخر یہ سب ہے کیا۔ میں نے شموں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی کہ میں کس طرح سے اس کو یہ سب کچھ بتا دوں جو کچھ ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر میرے ذہن نے سب کچھ بتانے سے خود کو ہی روک دیا۔ میں سوچتی رہی کہ کیا کروں، پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے سوچا کہ اسی پر عمل درآمد کرنا ہے۔ میں آج رات کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ آج رات جو کچھ کرنا ہے میں نے لازمی کرنا ہے۔ شموں کو میں نے پیغام بھجوایا کہ آج رات میرے پاس ہی سو جانا۔ وہ نہیں مانی تو میں خود اس کے پاس گئی اور خالہ سے اجازت مانگی جو انہوں نے مجھے دے دی۔ میں اپنی جھگی میں واپس آ گئی اور پھر رات کا انتظار کرنے لگی۔ شمو میرے پاس آ گئی تھی، ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ میری چارپائی پہ سو جاؤ اور خود ایک کھڑی چارپائی کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے تو یہ دیکھ کر ہی میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا کہ ایک شخص جس کے چہرے پہ مکمل طور پر نقاب ہے وہ میری چارپائی کے قریب گیا اور حسب معمول اس چارپائی پر لیٹی ہوئی لڑکی کے پیر دبانے لگا۔ میں حیران تھی کہ کس طرح سے وہ پیر دبا رہا تھا جیسے یہ اس کے اولین فرائض میں شامل ہو۔ وہ مسلسل پیر دبا رہا تھا۔ جیسے ہی دور کہیں بہت دور تہجد کی اذانیں ہوئیں تو ایک گاڑی باہر آ کر رکی۔ وہ شخص وہیں پر ہی بیٹھا پاؤں دبانے میں مصروف تھا۔ باہر اس گاڑی کے رکتے ہی اس میں سے 2 لوگ باہر نکلے جو بڑی اچھی صحت والے تھے۔ انہوں نے اترتے ہی برتن بھی اتارنے شروع کر دیے اور وہ کھانا میری جھگی میں رکھنے لگے۔ جب وہ کھانا رکھ چکے تو وہ شخص جو پیر دبا رہا تھا وہ اٹھا اور اس نے اپنی جیب میں سے کئی ہزار کے نوٹ نکالے اور میری ایک خالی برتن میں رکھ دیے۔ میں یہ سب کچھ بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو وہ شخص جھگی میں سے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ جھگی کے دروازے پر پہنچا تو باہر آسمان پر چاند کی روشنی میں نے اس کا چہرہ بڑے ہی غور سے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ حامد بھائی میرے منہ سے نکلا بلکہ دل سے نکلا۔ میرے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھیں، شاید خوشی کی چیخیں تھیں یا پھر غم کی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شمو کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ شخص گاڑی کی طرف بڑھا اور اس میں بیٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ میں بھاگ کر اس کی گاڑی کے پاس چلی گئی۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ اسی اثنا میں بھائی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ جب ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو ساون بھادوں کی کوئی جھڑی لگ چکی تھی۔ 2 طرف بہتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جدائی نے 400 کیسے آگ لگا رکھی تھی۔ بھائی جلدی سے گاڑی میں سے باہر نکلے اور مجھ میلی کچیلی کو گلے سے لگا لیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میں روتی ہی جا رہی تھی۔ بھائی مجھے چپ کروا رہے تھے اور ساتھ میں معافیاں بھی مانگتے جا رہے تھے۔ وہ سارا قصور اپنا ہی سمجھ رہے تھے۔ میں ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو بار بار چوم رہی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ گوشی ہم ہی تمہارے گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے لیکن میں ان کے ساتھ بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میری اپنی ایک الگ دنیا تھی۔ میں اپنی اس دنیا میں بے حد خوش تھی، لیکن وہ میرے بھائی تھے، مجھے زبردستی گھر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شمو وہیں پر ہی میرے بستر پر سو رہی تھی، اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہی راستے تھے جن کو تقریباً میں نے 1 سال پہلے چھوڑ دیا تھا۔ میں پورا راستہ ہی نہیں بولی تھی، بس چپ چاپ بھائی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میں ان راستوں کو کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ انہی راستوں پہ تو چل کر میں شدید بے بسی کی حالت میں یہاں تک پہنچی تھی۔ بھائی مجھے واپس حویلی میں لے کر جا رہے تھے۔ حویلی ویسی کی ویسی ہی تھی، بس رنگ و روغن جدید انداز میں کیا گیا تھا۔ حویلی کی شان و شوکت پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جب ہماری گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو سارے ملازمین بھی وہی تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ ایک جشن کا سما تھا، پوری حویلی کو رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی تو میں نیچے نہیں اتری بلکہ بھائی نے کہا کہ میں اندر ہی بیٹھی رہوں۔ جیسے ہی بھائی نیچے اترے تو ایک دم سے میرے سامنے
अब्बा खड़े थे और उनके बिल्कुल पीछे अम्मा खड़ी थीं। अब तो मेरे लिए गाड़ी में बैठना ही बड़ा दुश्वार हो रहा था। मैं तेजी से गाड़ी के दरवाजे को खोलती हुई नीचे उतरी और उतरते ही वालदैन से लिपट गई, जैसे प्यासी जमीन को सुकून महसूस हुआ हो। न जाने कितना ही वक्त गुजर गया, हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही लिपटे रहे। मैं रोती जाती थी और अम्मा मेरे आंसू पोंछते ही जाती थी। गोशी, तुम इस हवेली से क्यों इस हालत में गई थी? बेटा, ये तुम्हारी हवेली है, किसी और की नहीं। चले गए हैं सारे दुश्मन इस हवेली से कहीं और, बस हम लोग ही यहाँ रहेंगे। अब कोई भी हमें यहाँ से कभी भी अलग नहीं कर सकेगा। अब्बा इसी दौरान मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारी गाड़ी वाकई ही दरिया में गिर गई थी, लेकिन वही बात कि जिसको अल्लाह रखे फिर उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। हम लोग उसी उल्टी हुई गाड़ी में 2 दिन तक पड़े रहे। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन एक अल्लाह की ज़ात अगर हमारे साथ हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें कुछ भी नहीं कह सकती, हत्ता कि हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। 3 दिन के बाद इसी पुल से एक टीम गुजरी। जब उन्होंने देखा कि एक गाड़ी दरिया में उल्टी हुई पड़ी है तो वो अपने बंदों के साथ दरिया में उतरे और हमें बाहर निकाला। हम जिंदा थे लेकिन मुकम्मल तौर पर बेहोश थे। हमें इमदाद मुहैया की गई और फिर हमें ठीक होने में 3 माह लग गए। हामिद को हमारी बहू ने अपने मैके वालों की चाल की वजह से कहीं पर रूपोश करवा दिया था और तुम्हें भी हवेली से बाहर निकाल दिया था। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने देखा कि मेरी औलाद तो मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी है। सबसे पहले तो अपनी इस बहू को हवेली के तहखाने में बंद किया, क्योंकि वो तो आस्तीन का सांप निकली थी जिसको हम लोग पालते रहे, और देखो किस तरह से उसने डसने से गुरेज नहीं किया। फिर हामिद की मदद से तुम्हारी तलाश की, और जब हमें पता चला कि तुम फकीरनी बन चुकी हो तो बजाय इसके कि तुम्हें हम वहीं पर ही मना करते, हमने वहीं पर तुम्हारी पसंद के खाने मुहैया करने शुरू कर दिए। पैसे भी देते रहे ताकि तुम्हारा यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो जाए और ये कि तुम ये काम छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने अपने खानदान की लाज रख ली। लेकिन अब्बा भाभी ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी दुश्मनी में वो कब से अपने इस आवारा भाई के लिए तुम्हारा हाथ मांगती थी। बड़ा ही जोर लगाया कि किसी तरह से हम उसे ये रिश्ता दे दे। जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो उसने हमारे देखे हुए शहर वाले रिश्ते में कीड़े निकालने शुरू कर दिए। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस दिन गाड़ी पानी में गिर गई और उसका खेल आसान हो गया। लेकिन तुम ये जानती हो ना कि जिनका अकीदा अल्लाह पर हो उनके लिए देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर होता है, और देखो इंसाफ हो गया। अब्बा जी, भाभी को माफ कर दें। मैंने दिल पर पत्थर रखकर ही सही, लेकिन मैंने ये बात अब्बा जी से की। नहीं गोशी, तुम कुछ भी मांगो तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि अब्बा जी के फैसले हमेशा से ही दो टोक हुआ करते हैं। एक दफा जो कुछ वो कह देते हैं फिर उनसे पीछे हटना तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो मुझे इशारों में कुछ समझा रही थी। मैं इनके इशारे समझकर खामोश हो गई और सोचने लगी कि भाभी ने महज अपने भाई के लिए अपने भी सुकून को बर्बाद किया। बेशक अल्लाह का इंसाफ बहुत बड़ा है। मैंने ये सोचते हुए सजदे में सर झुका दिया।